बिहार चुनाव में प्रचार में आज पीएम मोदी और राहुल गांधी की एंट्री होगी। पीएम मोदी आज 3 रैली करेंगे, जबकि राहुल गांधी की 2 सभाएं। पीएम मोदी की सासाराम के डेयरी ऑन सोन में सुबह 10:30 बजे होगी पहली रैली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पीएम की दूसरी रैली गया के गांधी मैदान में और तीसरी रैली भागलपुर के एयरपोर्ट ग्राउंड पर होगी। भागलपुर में भी मौजूद होंगे नीतीश। कोरोना संक्रमण के बाद बिहार में होगी पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा पूरा ध्यान। सीटों के बीच रखी जा रही 2 गज की दूरी। पीएम मोदी की सासाराम की रैली के लिए ग्राउंड पर 17,000 और गया में 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। जितनी कुर्सियां उतनी ही लोगों को मिलेगी एंट्री। पीएम मोदी की रैलियों में बिना मास्क किसी को नहीं मिलेगी एंट्री। रैली में किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं। बनाए जा रहे 2-2 मंच। बिहार की पहले की रैलियों से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा। राहुल गांधी नवादा के हिसुआ में तेजस्वी यादव के साथ रैली कर बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। भागलपुर के कलगांव में राहुल की दूसरी रैली। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को पूर्णिया में उतरने की नहीं मिली इजाजत। भागलपुर से लौटते वक्त पूर्णिया तक हेलीकॉप्टर से आने की इजाजत मांगी गई थी। पीएम और राहुल की रैली से पहले बिहार में कांग्रेस दफ्तर आयकर विभाग का छापा। कंपाउंड के बाहर खड़ी एक गाड़ी से 8 लाख रुपए बरामद। 8 लाख रुपए मिलने के बाद पटना में कांग्रेस दफ्तर में आयकर विभाग के अफसरों ने सौंपा नोटिस। कैंपस के बाहर एक गाड़ी में से बरामद हुए 8 लाख रुपए कैश। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कैंपस के बाहर मिले रुपए बरामद रकम से कांग्रेस का लेना देना नहीं। रक्सौल में बीजेपी उम्मीदवार के भाई के पास 22 किलो सोना मिलने पर उठाए सवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को हुआ कोरोना। पटना एम्स में भर्ती, फिलहाल कोई बुखार नहीं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना पॉजिटिव। शहनवाज हुसैन और सुशील मोदी ने 19 अक्टूबर को एक साथ की थी 4 रैली। बिहार में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान बीजेपी का बड़ा दावा, कहा बिहार के लोगों को मिलेगी मुफ्त कोरोना वैक्सीन। कोरोना के मुफ्त टीके पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी के पास बीमारी का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं। बिहार को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने के वादे पर राहुल गांधी की चुटकी। वैक्सीन के लिए अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखने के लिए कहा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर हमला बोला, कहा कोरोना वैक्सीन के साथ बीजेपी की तरफ से झूठे वादे भी मिलेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को पीएम का बयान याद दिलाया, कहा पीएम ने कहा था इस साल कोरोना वैक्सीन संभव नहीं। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा मुफ्त कोरोना टीके के वादे को हम पूरा करेंगे। टीके का खर्च सरकार उठाएगी। मध्य प्रदेश में भी गरमाया कोरोना वैक्सीन का मुद्दा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले वैक्सीन तैयार होते ही हर गरीब को देंगे मुफ्त। तमिलनाडु के सीएम ने भी राज्य के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का किया वादा। कहा राज्य सरकार उठाएगी सारा खर्च। अमेरिका के ड्रग्स अथॉरिटी एफडीए ने कोरोना की पहली दवा के रूप में एंटीवायरल रेमडेसिविर को दी मंजूरी। बीमारी से 5 दिन पहले होती है रिकवरी। अमेरिका में बच्चों पर कोरोना का वैक्सीन ट्रायल शुरू। 16 और 17 साल के बच्चों को दिया जा रहा टीका। बिहार बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा। 1 साल में 3 लाख नए शिक्षकों की होगी भर्ती। बीजेपी के संकल्प पत्र पर तेजस्वी का हल्ला बोल, कहा बिहार बीजेपी के पास चेहरा नहीं। बाहर के नेता को बुलाकर कराया गया घोषणा पत्र जारी। तेजस्वी ने निर्मला से पूछा सवाल, बिहार को अभी तक क्यों नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। स्पेशल पैकेज का मुद्दा भी उठाया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने भी घोषणा पत्र जारी किया। पूरे होते वादे अब है नए इरादे का दिया नारा। नीतीश ने समस्तीपुर की रैली में भी उठाया ऐश्वर्या के अपमान का मुद्दा। कहा जाति बिरादरी की बात करते हैं, दारोगा राय की पोती के साथ क्या किया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमुई के चकाई में की रैली। लोगों ने लगाए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे। शेखपुरा में चिराग पासवान का रोड शो, भारी भीड़ उमड़ी। लोगों में नहीं दिखा कोरोना का कोई खौफ। शेखपुरा में चिराग पासवान ने एलजेपी प्रत्याशी इमाम गजाली के लिए वोट मांगे। छोटी दुकान में चिराग ने रसमलाई का लिया स्वाद। ग्वालियर की रैली में शिवराज के सामने भावुक हुई इमरती देवी। शिवराज ने कहा बेशर्मी की हद है। राहुल के दुर्भाग्यपूर्ण कहने के बावजूद कमलनाथ ने माफी नहीं मांगी। मुरैना के दिमरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार ने कमलनाथ को दी धमकी। कहा भिंड मुरैना में बयान देते तो उठती कमलनाथ की लाश। मुंबई के नागपाड़ा में सिटी सेंटर मॉल में भड़की आग। मॉल से निकल रही आग की लपटें। आग कैटेगरी 5 की घोषित की गई। कल रात 9 बजे मुंबई के नागपाड़ा में सिटी सेंटर मॉल में लगी थी आग। दमकल की 20 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आग लगने के वक्त सिटी सेंटर मॉल में करीब 250 से 300 लोग मौजूद थे। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई से आई हैरान करने वाली तस्वीर। दिवा स्टेशन पर महिलाओं को दी की लंबी लाइन। महिलाओं को लोकल में सफर की मिली है इजाजत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नवरात्रि के मौके पर निकाली गई चुनरी यात्रा। 1111 मीटर लंबी चुनरी मां जालपा को चढ़ाई गई। संयुक्त संसदीय समिति ने पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक को लेकर फेसबुक को जारी किया समन। आज पेश होने को कहा।
राजस्थान के पोखरण में मिसाइल नाग का सफल परीक्षण के लिए एक पुराने टैंक को बनाया गया निशाना। नौसेना के पश्चिमी बेड़े ने किया युद्धाभ्यास। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने INS विक्रमादित्य पर तैयारियों का लिया जायजा। नौसेना की बड़ी ताकत शामिल हुआ रडार की पकड़ में नहीं आने वाला INS कवरत्ती 90% हिस्सा स्वदेश निर्मित। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 लेकर आतंकियों ने सरेंडर किया। सोपोर पुलिस ने दोनों को उनके माता पिता को सौंपा। श्रीनगर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ निकाला मार्च। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों ने मनाया ब्लैक डे। मुजफ्फराबाद और मीरपुर में निकली रैली। FATF की मीटिंग के बीच भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा पाकिस्तान अभी भी आतंकियों के लिए सबसे बड़ी पनाहगाह। श्रीनगर में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। महबूबा की रिहाई के बाद पार्टी की पहली बैठक। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद लेह में पहला चुनाव। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए वोटिंग। यूपी के बागपत में विभाग से बिना इजाजत दाढ़ी रखने पर दारोगा सस्पेंड। नियम नहीं मानने पर SP ने की कार्रवाई। दारोगा की दाढ़ी रखने पर सस्पेंड किए जाने से देवबंद के उलेमा नाराज। सांप्रदायिक सोच रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने के लिए संत समाज ने CM उद्धव से मिलने के लिए मांगा समय। उद्धव के टाइम नहीं देने से नाराजगी। 27 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में मनाएंगे दशहरा। शस्त्र पूजा भी करेंगे। पाकिस्तान ने इस साल 3800 से ज्यादा बार किया सीजफायर का उल्लंघन। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली दंगा के मामले में कोर्ट में डिजिटली पेश हुआ उमर खालिद। जेल प्रशासन और एकांतवास में रखने का लगाया आरोप। बलिया गोलीकांड पर BJP नेता सुरेंद्र सिंह के फिर बिगड़े बोल। कहा एक सिपाही के हाथ से क्रिमिनल मारा गया। कोर्ट के आदेश के बाद बलिया गोलीकांड में गिरफ्तार BJP नेता धीरेन्द्र सिंह 2 दिनों की पुलिस हिरासत में। केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ का मजा उठाते दिखे सैलानी। दिल्ली की हवा और बिगड़ी। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर पर पहुंचा। अगले 2 दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। कोस्ट गार्ड के विमानों ने मछुआरों को समुद्र से बाहर आने की चेतावनी दी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से चेन्नई में हुई बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस साल के बाढ़ को भयावह बताया। कहा पीड़ितों को अधिक से अधिक मदद देने की कोशिश। तेलंगाना के मुख्य सचिव से मिली केंद्रीय टीम। बाढ़ग्रस्त इलाकों के बारे में जानकारी ली। राहत और बचाव काम भी देखा। महाषष्ठी पर PM मोदी की शक्ति पूजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुए। मोदी ने बंगाल के 78,000 बूथ पर लोगों से किया सीधा संवाद। कहा भक्ति की शक्ति ऐसी है कि लगता है कि दिल्ली में रहते हुए भी बंगाल में। कोरोना काल में बंगाल के लोगों ने संयम दिखाया। लोगों से 2 गज दूरी और मास्क पहनने की PM ने अपील की। BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में किसानों को किया संबोधित। कहा भारत की आत्मा किसानों में बसती है। PM मोदी ने 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए पहुंचाए। गुजरात में PM मोदी 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 24 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। मुंबई के पास विरार में एक महिला ने कृपाण से किया ऑटो ड्राइवर पर हमला। स्कूटी से ऑटो टकराने के बाद भड़की। केस दर्ज हुआ। जयपुर में IPL सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के मुंडका में शराब पीने पर बड़े भाई की छोटे भाई की हत्या। बचाव में आई उसकी पत्नी की भी ली जान। शव को हरियाणा के रोहतक जाकर फेंका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर में 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लगाई। CCTV तस्वीर के आधार पर पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने हरदोई में धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण। किसानों से शिकायत मिलने पर मंडी सचिव की जमकर लगाई फटकार। MSP से कम कीमत पर बिकने पर कार्रवाई की चेतावनी। तमिलनाडु में एक दूसरे से भिड़े AIADMK और DMK के कार्यकर्ता। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 14 अक्टूबर को चंपारण से अगवा लड़के का बलवा से रेस्क्यू। 3 गिरफ्तार। लखनऊ में कोरोना का फर्जी टेस्ट रिपोर्ट का खुलासा। बिना टेस्ट हुए कई लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट पोर्टल पर किए गए अपलोड। CMO ने दिए जांच के आदेश। प्लाज्मा थेरेपी पर बोले एम्स के डायरेक्टर। कहा सही समय पर दिया जाएगा तो होगा फायदा। ICMR ने कहा था प्लाज्मा थेरेपी से मौत की दर में नहीं आई कोई कमी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा ताकि दिल्ली को नहीं मिले क्रेडिट। भारत में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 10 करोड़ के पार। ICMR के मुताबिक पिछले 17 दिन में रोजाना 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। देश में एक दिन में कोरोना के 54,218 नए केस सामने आए। कुल संक्रमित मामले 77,59,000 के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 685 लोगों की जान गई। अब तक 1,17,336 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 7,539 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 198 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,882 केस। एक दिन में 35 लोगों की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,402 नए मामले। 35 की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 7,482 लोग संक्रमित मिले। 93,291 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 3,077 नए मामले। 45 और लोगों ने जान गंवाई।
कोलकाता में मास्क पहनने की थीम पर बना पंडाल, कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने की मुहिम। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भारत सरकार से मांग, करतारपुर कॉरिडोर को जल्द खोला जाए। अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन के बीच आज आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट, बहस के दौरान म्यूट बटन की होगी सुविधा, बिना टोके रख सकेंगे अपनी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शनिवार को फ्लोरिडा में देंगे वोट, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। चीन से सैन्य समझौते पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, अभी सैन्य समझौते की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसे समझौते से इनकार भी नहीं है। अमेरिका में चुनाव से पहले रूसी हैकर्स ने फिर लगाई सेंध, कई राज्यों में सर्वर से सूचनाएं चुराई। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन लॉन्च हुआ, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड, लॉन्चिंग के मौके पर जमकर हुई आतिशबाजी। स्पेन में सरकार ने नई पाबंदी का किया ऐलान, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से फैसला। अफगानी वायुसेना ने तालिबानियों पर किया हवाई हमला, 12 तालिबानियों की मौत। कुलभूषण जाधव की मौत की सजा होगी समीक्षा, पाकिस्तान की संसदीय समिति ने विधेयक को दी मंजूरी। आईपीएल मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया, मनीष पांडे ने खेली 87 रन की आतिशबाजी। कोरोना के कारण वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप रद्द, जनवरी 2021 में न्यूजीलैंड में होना था आयोजन। ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन को हुआ कोरोना, घर में ही क्वारंटीन है पिंकी। और आगे बढ़ने से